नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 16 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी के पास एसएससी व अन्य एग्ज़ाम संबंधी वीडियो पहुंचते रहें। और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों ने देखा होगा जीडी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, जिसमें फेस्टिवल से, जनगणना से, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से, अनुच्छेद से और पंचवर्षीय योजनाओं से, इन सभी टॉपिक से पिछले वर्ष से ही पूछे गए प्रश्न फिर से रिपीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग इन टॉपिक को ज़रूर अच्छे से रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन कर लें जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है। मैंने 2024, 23 और 21 सारे वर्षों के पेपर के वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर इन सभी वीडियोज़ को एक बार देखें। बढ़ते हैं अपने 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 16 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को किसके नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा इंग्लिश प्रो नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हीलियम के द्विआवेशित आयन होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जनगणना से कि 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा कितने प्रतिमाह तय की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 816 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43B जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स 2020 का ये प्रश्न है। तो 20 की करंट को इस समय पढ़ना उचित नहीं है क्योंकि इस समय 24 की करंट पूछ रहा है, तो इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजा टोडरमल निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो आंसर हो जाएगा अकबर के समय। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1761 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्विच का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी 2020 का करंट का है, तो इसको स्किप करेंगे। अगला, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 1:8। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला 20 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन के कारण चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2020 और 21 में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टीम केरल ब्लास्टर्स निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए थे। इन वर्षों में इसमें 12 जनवरी 19 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितनी बार संशोधन किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 103 बार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा शारदा नदी की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा चेराव नृत्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पट्टदकल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं 16 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, त्वैसा मलिक एक भारतीय किस खिलाड़ी हैं? तो आंसर हो जाएगा गोल्फ के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों से सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक, उसके बाद बृहद्रथ जो है सही क्रम को दर्शाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किस स्थान के एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा गोरखपुर के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 19 में विंग सूट स्काई डाइव जंप करने वाले प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा तरुण चौधरी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो आंसर हो जाएगा मेढक। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, होजनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 तक किसके भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था? तो आंसर हो जाएगा लाल किला। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्न में से कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जीवन प्रमाण। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महानदी नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा यह अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने 2020 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी? तो आंसर हो जाएगा 2018 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1956 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणुविक है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर धातु। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1865 में निम्न में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आर्थर क्राफर्ड को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 30 अक्टूबर 2020 को जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा केवल कुमार शर्मा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के त्वरण को क्या कहा जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या घटता रहता है? तो आंसर हो जाएगा एक समान कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। पढ़ते हैं अपने 16 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1854 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने संवैधिक कस्बे हैं? तो आंसर हो जाएगा 4041। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किसके रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के स्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 21 में बांग्लादेश का दौरा किया, उनमें से कौन सा एक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के 10 वर्ष यही संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1885 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों में होने से अयोग्यता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो माराडोना का नवंबर 20 में निधन हो गया, उन्होंने निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा बी साई प्रणीत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था शरीतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ के हिस्सा थे? तो आंसर हो जाएगा फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 की करंट का है तो इसको स्किप करते हैं। अगला भी 2021 की करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था? तो आंसर हो जाएगा बाबर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भी 20 की करंट का है तो इसको भी स्किप करते हैं। अगला पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पेयजल के रूप में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 2019 की करंट का प्रश्न है तो इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि 19-20 की करंट के प्रश्न अब इस समय रिपीट नहीं होंगे। अगला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1921 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है निम्न में से कौन सा बैंक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।